जो क्रोध का त्याग नहीं कर सकता, देवयानी वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है, हैं? सवई पुरुष उच्यते, जिसने क्रोध को नहीं जीता वह पुरुष कहलाने योग्य नहीं है। क्षमा के द्वारा जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है वही संसार में पुरुष कहलाने के लायक है। हे देवयानी, जो क्रोध को रोक लेता है, निंदा को सह लेता है, दूसरों के सताने पर भी दुखी नहीं होता, उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। उसे भगवत प्रेम भी प्राप्त हो जाता है, वह संसार के चक्र से छूट जाता है। केवल इतना कर ले, क्रोध को रोक ले, निंदा को सह ले और दूसरों को के सताने पर भी दुखी न हो, इतना साधन कोई कर ले तो उसे भगवान मिल जाएंगे, चारों पुरुषार्थ उसे मिल जाएंगे, उसका कल्याण हो जाएगा। और आगे सुन लीजिए और हो सके तो लिख लीजिए। यो यजेद अपरिश्रांतो माशि माशि शतम समा न क्रुध्येद यश्च सर्वस्य तयोर क्रोधनोधिका। लगातार 100 वर्षों तक कोई यज्ञ करे बिना थकावट के, लगातार 100 वर्षों तक यज्ञ करता रहे, और एक व्यक्ति जो कभी क्रोध न करे यह निश्चय कर ले, तो 100 वर्षों तक लगातार यज्ञ करने वाले का जो पुण्य है और क्रोध न करने वाले का जो पुण्य है, तो क्रोध न करने वाले का पुण्य 100 वर्षों तक यज्ञ करने वाले के पुण्य से अधिक है। हजारों लाखों वर्ष की तपस्या, भजन, साधन एक क्षण का क्रोध नष्ट कर देता है। इसलिए सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है, इस क्रोध को समाप्त कर देना चाहिए। और क्रोध पैदा कैसे होता है? बोले मनुष्य जब भगवत चिंतन छोड़कर संसार का चिंतन करता है, भोगों का, पदार्थों का, विषयों का चिंतन करता है, तो उनके प्रति उसकी आसक्ति पैदा हो जाती है। विषयान ध्यायतो पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति नष्ट हो जाती, स्मृति नष्ट माने फिर भगवान की याद भूल जाती है, और जब भगवान भूल जाते हैं तो जीव का सर्वनाश हो जाता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसलिए महाराज क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोधी के यज्ञ, क्रोधी का दान, क्रोधी की तपस्या निष्फल हो जाती है। जो मनुष्य क्रोध नहीं करता है उसी का यज्ञ, उसी की तपस्या, उसी का दान सफल होता है। जो क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं उन्हें तपस्या भी पवित्र नहीं कर सकती। एक ब्राह्मण देवता थे, तपस्वी तो बहुत ऊंचे थे, पर गुस्सा उनमें बहुत ज़्यादा था, क्रोध बहुत अधिक था। एक बिचारी झाड़ू लगाने वाली माताजी झाड़ू लगा रही थी, उनकी एक कंकड़ी झाड़ू से छिटक करके छू गई। इतने में बहुत गर्म हो गए। हे, मैं तपोधन ब्राह्मण भस्म कर दूंगा, नहीं समझती मुझको, मैं कौन हूं? ऐसे झाड़ू लगाई जाती है? उसने कहा महाराज मैं तो बहुत सावधान थी, लेकिन धोखे से छिटक कर चलेगी कंकड़ी, में क्या करूं? कोई दंड हो तो दंड दे दीजिए। वो और गर्म हो गए, और गर्म हो गए, गाली गलौज पर उतर आए। जब गाली गलौज पर उतर आए तो उसने ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया, बोले लो अब तुम ज्यादा गर्म हो रहे तो लो, पकड़ लिया हाथ। और नाराज हुए, रे हमको पकड़ लिया? बोले हाँ, तुम मेरे पति हो, तुमको नहीं पकड़ूंगी और किसको पकड़ूंगी? अब तो और चिल्लाए, अरे मैं तेरा पति कैसे? बोले चलो राजा के यहाँ पकड़ के ले चलती हूँ। वो पकड़ के ले गई राजा के यहाँ। बोले महाराज मेरे पति हैं, मुझसे गुस्सा कर रहे हैं, मेरे घर नहीं चल रहे हैं। राजा ने कहा कि रे देवी, स्वरूप से ही बहुत अंतर दिख रहा है,
तुम झाड़ू लगाने वाली हो, ये तुम्हारे पति कैसे हुए? उसने कहा महाराज आप परम धर्मनिष्ठ राजा हैं, शास्त्रों में कहा गया क्रोध ही चांडाल है, क्रोध ही चांडाल है। तो ये तो ब्राह्मण देवता, इनमें क्षमा गुण होना चाहिए, इन्होंने क्षमा किया नहीं, मैं तो क्षमा करती चली जा रही हूं और ये क्रोध करते चले जा रहे हैं। तो शास्त्रों में क्रोध को चांडाल बताया है, तो मैं इसी जाति की स्त्री हूं तो चांडाल ही तो मेरा पति होगा, इसलिए मैंने हाथ पकड़ा है। राजा ने कहा या तो क्षमा व्रत धारण करो, नहीं तो इसी के घर में जाके रहना पड़ेगा। तब ब्राह्मण ठंडा हुआ और गया। महाराज ये क्रोध ही चांडाल है, कोई नीच नहीं है, क्रोध करने वाला ही नीच है। कौन है नीच? क्रोध करने वाला नीच है। काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। इसलिए भैया असली जो दोष हैं उसे छोड़ना चाहिए। काम न छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। जो छोड़ने योग्य चीज है उसको हम नहीं छोड़ते। बोले पंडित जी ने कहा था कि कोई एक फल छोड़ना पड़ेगा, तो सोचता कौन सा फल हमको नहीं मिलता खाने को और कौन सा हमको बढ़िया नहीं लगता। बोले हमने तो पंडित जी के कहने से अमुक फल छोड़ दिया। अरे फल छोड़ दिया, फूल छोड़ दिया, काम नहीं छोड़ा, क्रोध नहीं छोड़ा, जो छोड़ने की चीज उसको नहीं छोड़ा तो काहे से कल्याण होगा, कैसे कल्याण होगा। इसलिए महाराज क्रोधी के तपस्या व्यर्थ हो जाती है, अनुष्ठान व्यर्थ हो जाता है, यज्ञ नष्ट हो जाता है, उसके लोक परलोक नष्ट हो जाते हैं। और महाराज जी एक बात तो शुक्राचार्य जी ने कही है, जो स्वभाव से ही क्रोधी है उसके पुत्र, उसके सेवक, उसके सुहृद, उसके मित्र, उसकी पत्नी, उसका धर्म और उसका सत्य, ये सब उसको छोड़ के चले। न चेला रहे ज्यादा गुस्सा करने वाले के पास और न बेटा रहे, धर्म सत्य सब कुछ छोड़ करके चला जाता है। क्रोध करने वाला मनुष्य दूसरे का बुरा नहीं करता, सबसे पहले वह अपना ही अनिष्ट करता है। इसलिए यदि भगवान की ओर बढ़ना चाहते हो तो भीतर से निश्चय कर लो, जो कुछ भी परिस्थिति आवेगी हम उसे सहन करेंगे, लेकिन हम कभी क्रोध नहीं करेंगे, हम कभी कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा अपने मन में निश्चय कर लो।